एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और वो बरगद का पेड़ गिर जाता है, जिसमें वह चिड़िया मर जाती है। लेकिन सौभाग्य से उसके दोनों जो छोटे-छोटे बच्चे थे वह बच जाते हैं और तेज हवा उन बच्चों को उड़ाकर एक को एक गुफा के पास ले जाती है, जिसमें कि कुछ डाकू रहते हैं, और एक को एक आश्रम के पास ले जाती है, जहाँ पर कुछ ऋषि मुनि रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन उसी जंगल में एक राजा शिकार करने आता है और वह अपना रास्ता भटक जाता है। वह थका हुआ था, तो राजा ने सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ। राजा गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ा सा विश्राम करने के लिए सोचने लगता है। वह अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसके पास बहुत सारा माल है, इसके पास बहुत सारे आभूषण हैं, इसका गला काट दो, इसे लूट लो। राजा की एकदम आंखें खुलती हैं और उसे ध्यान जाता है कि गुफा से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो वह खतरे को भाप जाता है और फटाफट वहाँ से भाग लेता है। वह भागता रहता है और घोड़े को दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते थक जाता है। तो आगे जाके देखता है एक आश्रम है। आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए फिर से सोचता है। राजा विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे लेटता है, तो वो देखता है ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जो कह रही थी, राजन आपका स्वागत है, आप अंदर आश्रम में चले जाइए, वहाँ जाकर विश्राम कीजिए। ऋषिवर अभी वहाँ नहीं हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन तब तक आप वहाँ विश्राम कीजिए। राजा देखता है कि यह चिड़िया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि गुफा के बाहर वाले पेड़ पर चिड़िया थी। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि दोनों के व्यवहार में, दोनों की बोली में इतना अंतर है। राजा अंदर विश्राम करने के लिए आश्रम में जाता है और थोड़ी देर विश्राम के बाद देखता है कि ऋषि आ जाते हैं। वह अपने मन की आशंका को ऋषि से पूछता है कि ऋषिवर, मैंने देखा कि बाहर एक पेड़ पर एक चिड़िया है, वो बिल्कुल वैसी ही चिड़िया है जैसी कि मैंने एक गुफा के बाहर देखी थी, लेकिन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है, दोनों की बोली में बहुत अंतर है। इसका क्या कारण है, जबकि दोनों देखने में हूबहू हैं? तब ऋषि बताते हैं कि यह जो दोनों चिड़िया हैं उनकी माता एक ही है, लेकिन दोनों का व्यवहार इसलिए अलग अलग है क्योंकि जो एक चिड़िया है वो डाकुओं की संगत में पली बड़ी है, वो जहाँ रहती है वहाँ डाकुओं का वास है, तो उसने उन्हीं की बोली सीख ली है। और एक हमारे यहाँ आश्रम के पेड़ पर पली बड़ी है, तो उसने हमारा व्यवहार अपनाया है, हमारी बोली सीखी है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संगत का बहुत असर होता है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के बीच रहोगे, आपका आचरण, आपका व्यवहार वैसा ही बनेगा। इसलिए